प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, दुनिया में 5 ओशन पाए जाते हैं, जिसमें से पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है। ये ओशन कुल 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इस पूरे ओशन में बहुत कम आइलैंड है, और वो भी ऐसे आइलैंड है जहां तक कोई इंसान नहीं पहुंच सका। और सोचो, अगर इस ओशन में कोई इंसान गुम हो जाए तो उसके बचने के चांस ना के बराबर है। आज हम ऐसे ही एक इंसान की सच्ची घटना के बारे में जानेंगे, जो कि इस पैसिफिक ओशन में अपनी छोटी सी बोट पर गुम गया था, और वो भी 1 या 2 दिन नहीं, पूरे 438 दिन तक। इस इंसान ने अनजाने में ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था जिसको कोई इंसान तोड़ने का सोच कर भी डर जाएगा। पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जी हाँ, जोस साल्वाडोर अल्वरेंगा नाम के इस व्यक्ति ने समंदर में सबसे ज्यादा वक्त गुजारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था, जिसने समंदर में पूरे 438 दिन गुजारे, और वो भी केवल 7 फुट की छोटी सी बोट पर। लेकिन हैरानी की बात ये है कि 14 महीनों तक यह इंसान समंदर में जिंदा कैसे बच गया, जो कि सुनने में नामुमकिन लगता है। पहले हम जानते हैं ये समंदर में गया क्यों था। यह घटना 2012 की है, जब मेक्सिको के एक छोटे से गांव कोस्टा अजुल में जोस साल्वाडोर अल्वरेंगा नाम का यह व्यक्ति रहता था। जोस की उम्र 36 साल थी और यह बहुत ही तजुर्बेकार मछुआरा था। 17 नवंबर 2012 वाले दिन अपने एक साथी के साथ फिशिंग के लिए छोटी सी बोट पर रवाना हुआ। उनका प्लान था कि वो समंदर में केवल 30 घंटे गुजारेंगे, इसलिए उनकी बोट पर ज्यादा सामान नहीं था। इस बोट में सिर्फ एक इंजन और एक पोर्टेबल फ्रिज था जिसमें वो मछलियां स्टोर करते थे। अपने साथ सिर्फ एक दिन का खाना लेके जाने वाले जोस और उसके साथी को पता नहीं था कि अगले 438 दिन उनके जीवन के सबसे भयानक दिन होने वाले हैं। वो मेक्सिको के किनारे से 120 किलोमीटर दूर जाते हैं और वह मछलियों को पकड़ने के लिए समंदर में जाल फेंकते हैं। लेकिन उसी वक्त एक भयानक तूफान वहां आ पहुंचा। जोस और उसका साथी जाल को वहीं छोड़कर वापस मेक्सिको के किनारे की तरफ अपनी बोट भगाने लगे। 6 घंटे का सफर तय करने बाद अब वो किनारे से 20 किलोमीटर दूर थे और तूफान को पीछे छोड़ आए थे। लेकिन यहाँ उनकी बोट का इंजन खराब हो गया। वो अभी भी किनारे से 20 किलोमीटर दूर थे। उनके पास ना तो चप्पू थे, ना ही सेल जिससे बोट को कंट्रोल किया जा सके। उनके पास बचने का एक ही ऑप्शन बचा था, वो था रेडियो, जिससे उन्होंने अपने बॉस को संपर्क करने की कोशिश की। लेकिन थोड़ी देर बाद रेडियो की बैटरी खत्म होने के कारण वो ऑप्शन भी नहीं बचा, और तेज हवाएं उनकी बोट को फिर से समंदर की ओर धकेलने लगी, और अब उनको किनारा दिखना भी बंद हो गया, और तेज तूफान उनको समंदर की ओर ले गया। उनके बॉस ने उनको खोजने के लिए एक टीम भी भेजी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उनकी बोट समंदर में काफी आगे चली गई। अब उनका दुनिया से पूरी तरह कनेक्शन टूट गया था। इस घटना को 5 दिन हो चुके थे और तूफान ने उनकी बोट को मेक्सिको से 400 किलोमीटर दूर फेंक दिया था। वो समंदर के ऐसे हिस्से में पहुंच गए थे जहां चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था। उनको पता था कि उनकी बोट इतनी छोटी है कि दूर से वो किसी को नजर तक नहीं आएगी। वो किसी भी तरह कोई सिग्नल नहीं भेज सकते थे। जोस और उसके साथी को यह ज्ञात हो गया था कि उनका बचना अब नामुमकिन है। जो खाने का सामान वो साथ लाए थे वो पहले ही खत्म हो चुका था, इसलिए पेट भरने के लिए उन्होंने हाथों से ही उन परिंदों को पकड़ना शुरू कर दिया जो उनकी बोट पर आके बैठते थे, या बोट के पास आने वाली मछलियों को पकड़कर कांचा खाने लगे। समंदर का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है, इसलिए बारिश का पानी इकट्ठा करते थे और उसको पीना शुरू किया। लेकिन काफी देर तक बारिश नहीं होती थी। तब वो मछलियों और कछुओं का खून पीकर अपनी प्यास बुझाते थे, और वो भी तब जब वो उनको पकड़ने में कामयाब होते थे।
दिन गुजरते गए, फिर महीने, लेकिन उनको वहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। 4 महीने के बाद यह सोच कर जोस का साथी डिप्रेशन में आ गया। जोस के साथी से यह बर्दाश्त नहीं और उसने समंदर में कूदकर सुसाइड कर लिया। अब इस छोटी सी बोट पर बात करने के लिए भी कोई नहीं बचा था। अब वो अकेला ही समंदर में अपनी जिंदगी गुजारने लगा। अब 8 महीने से भी ज्यादा समय बीत गया था। जोस अब पूरी तरह परेशान हो चुका था। तभी उसको दूर से एक कार्गो शिप दिखता है, जिसको देखकर उसमें जिंदा रहने की उम्मीद दिखाई दी। उसने हर तरह से कार्गो शिप से कनेक्शन बनाने की कोशिश की, पर उसकी किस्मत ही खराब थी। कार्गो शिप के क्रू मेंबर को जोस की बोट दिखाई नहीं दी और फिर से उसने जिंदा बचने की उम्मीद छोड़ दी। 11 महीनों के बाद जोस अपनी छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर सफर तय कर चुका था। उसके कपड़े पूरी तरह फट चुके थे। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब किस्मत जोस पर मेहरबान होगी। 30 जनवरी 2014 को पूरे 14 महीने बाद जोस ने पानी में नारियल तैरते हुए देखे। जोस को पता लग गया कि वो किसी आइलैंड के पास पहुंच गया है। थोड़ी देर बाद उसको आइलैंड दिखने लगा। उसने उसी वक्त पानी में छलांग लगा दी, जल्दी से तैरकर आइलैंड पर पहुंच गया। 14 महीने में जोस ने पहली बार जमीन पर कदम रखा था और उसको वहां एक छोटा सा बीच हाउस दिखता है, जिसमें वहां का लोकल मौजूद था। यह आइलैंड का नाम ओबन अटोल था और यह आइलैंड मेक्सिको से 11,000 किलोमीटर दूर था। वहां से जोस को वापस अपने घर भेजा गया, लेकिन वहां पर एक नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। वापस पहुंचकर 438 डेज नाम की एक बुक पब्लिश की, पर जोस पर उसके साथी को मारने का इल्जाम लगा दिया गया और वो कत्ल के केस में फंस गया। वो ही साथी जिसने जोस के मुताबिक सुसाइड किया था। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।